अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमर भट्ट और यह है आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। हर रोज़ की तरह आज फिर हम लोग हाजिर हैं काली शर्टें पहनकर, मैं और नहायती ज़हीन फ़तीन तारिक मतीन। और आज के होने वाली सियासी सूरत हाल, आज के वाक़यात पर इनसे बात करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरा पर्चा मेरे साथ है, मैं हस्बे हर रोज़ की तरह अपने पर्चे से देख देख के इनसे सवाल करूँगा। नहीं, इस पर्चे पे मुझे आपको कहना चाहिए ना, वैसे तारिक मशीन की तरह खबरों का मौला जट अहमर भट्ट। आपने बदला उतार लिया, लेकिन बहुत शुक्रिया तारीफ का। टू लेट तो नहीं है, खैर तारीफ कभी भी हो जाए अच्छी लगती है। थैंक यू तारिक मतीन। और ये थी हमारी अंजुमन सताइश बाहमी की तरफ से। खैर, कमिंग बैक टू आवर रन डाउन, हैशटैग कामरान_लानती। मैं ट्विटर पे इतना फाल नहीं हूँ। कामरान अकमल ने कुछ कर दिया भाई, क्या हो गया ये? क्या कौन कामरान है ये? मामू वाला कामरान है? मामू का बेटा कामरान नहीं है ये, और ये कामरान अकमल भी नहीं है, क्योंकि कामरान अकमल ने कुछ ऐसा किया नहीं है। तो दो कामरान बचते हैं, एक खान और एक शाहिद। तो ये कामरान शाहिद के बारे में हो रहा है। और कामरान शाहिद ट्विटर पे मैं एक्टिव हूँ, मैंने इसमें हिस्सा भी मैंने हैशटैग कामरान_लानती नहीं लिखा, लेकिन जिस चीज की बुनियाद पे ये हो रहा है उस पर मैंने कमेंट भी किया और एंटी कामरान शाहिद कमेंट किया। कामरान शाहिद साहब के साथ मैंने काम कर रखा है और दुनिया न्यूज में अच्छा रिलेशनशिप था। कुछ अर्सा पहले उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, मैंने रिपोर्ट कर दिया उनको, मुझे लगा सही किया है। उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, फिर मैंने फॉर्मली मजीद रिपोर्ट कर दिया उनको। बहरहाल ये हुआ था, लेकिन अभी क्यों हुआ है? कामरान शाहिद साहब ने उस्मान डार साहब को बिठा के इमरान खान साहब के लिए अपने प्रोग्राम में बात की, क्लिप वायरल हो रहा है, और उन्होंने कहा कि भाई आप पीटीआई वाले, तो आपने एक ऐसी पौध पैदा कर दी है, एक ऐसी नस्ल पैदा कर दी है जिनके लिए इमरान खान सब कुछ है, वो अपने बाप को नहीं छोड़ेंगे, अपनी माँ को नहीं छोड़ेंगे इमरान खान के लिए। अब ये बात उन्होंने की, और जब वो ये बात कर रहे थे तो मतलब उन्होंने पीटीआई के तमाम सपोर्टर्स को किया, सपोर्टर्स ने ये जवाब दिया। लेकिन जब वो ये बात कर रहे थे ना, तो फ्रेम में क्या था? फ्रेम में नियाजी साहब थे, इमरान खान साहब के ब्रदर निस्बती। फ्रेम में जुबैर साहब थे। फ्रेम में कामरान शाहिद साहब थे। मैं हर बार में कामरान खान शाहिद करता हूं उसको। अच्छा, कामरान शाहिद साहब। अच्छा, मैं ये हैरान हूं कि वो जो नियाजी साहब है, उनका बेटा हसन नियाजी, वो मामू का सिपाही है इमरान खान का, लेकिन वो वालिद की बात भी मानता है। तो वो तो उसने तो ये हरकतें नहीं की, तो घर में ही नहीं हुई हरकत। तो वहीं पे स्क्रीन पे एक गवाही मौजूद थी। दूसरा, ये जो आप बात कर रहे थे अखलाकियात की, जुबैर साहब को बिठा के अखलाकियात की बातें करना मुझे अजीब ही लगता है। वो जो साबिक गवर्नर साहब हैं, तो वो जो उनकी, लेकिन हम उस वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं। उस वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं यार। हम कामरान की वीडियो की बात कर रहे हैं। तो कामरान ने जब ये बात कर दी तो लोग एक तो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के मामले में पीटीआई वाले बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, नवाज शरीफ के मामले में नून लीग वाले बर्दाश्त नहीं करते। पीपल्स पार्टी के मामले में जो है वो जियाले बर्दाश्त नहीं करते। अभी समा दुश्मन चैनल चलता था, कुछ अर्सा पहले ARY चलता था। इकरारुल हसन को, सईद गनी को हमने आ जाए वहां पे, मैं आपको आपके हल्के में ऐसा स्कूल दिखाऊंगा, जानवर बंधे हुए, ये सारी हमने लड़ाइयाँ होती हुई देखी। तो ये चलता रहता है। और सियासतदान वर्सेस पॉलिटिशियन न्यूज चैनल, ये चलता रहता है। लेकिन ये जो कामरान शाहिद साहब ने किया, कामरान शाहिद साहब, मेरा ये मानना है कि एक तो ज्यादा कर गए, तो पीटीआई ने जवाबी कार्रवाई की है। ये जो कार्रवाई है गलत है, इतना आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जवाबी कार्रवाई है। अब उसमें वो कामरान शाहिद साहब की कुछ और क्लिप भी निकाल के ला रहे हैं। उन्होंने अपने वालिद का कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था, तो लोग कह रहे हैं, हाँ शाहिद साहब का, उसमें वो पूछ रहे हैं कि आपकी बड़ी शादियां डिस्कस होती हैं, अपने वालिद से पूछ रहे हैं कई शादियां की हैं आपने, आपकी असल शादी कौन सी है? हमें हैरान में गया यार, अपने वालिद से पूछ रहे आपकी असल शादी कौन सी है। जवाब क्या था? वो कह रहे थे मेरी असल शादी वो है जो आपकी मम्मा से है, और दोनों हंस रहे थे उसके बाद बैठ के। तो मतलब अब्बू से पूछ रहे हैं कितनी शादियां, ये तो एक स्टेज इंटरव्यू था, हम कैसे। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ तारिक, अच्छा यहाँ पर दो बातें। एक तो आप जब भी हमने अपनी पिछले वीडियो में देखा है कि 2-3 वीडियो में आप किसी भी सहाफ़ी का हवाला देते हैं, उसमें ये जरूर कहते हैं कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया हुआ है। हाँ, एक तो ये बात है। दूसरी बात, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कामरान शाहिद ने चूंकि बात टीवी में बैठ के की होगी,
मुतवाज़न बात की होगी उन्होंने, जिसके जवाब में इतना बड़ा इम्पैक्ट आया, या उनकी बात मुतवाज़न नहीं थी? अच्छा, मेरी राय में एक तो मुतवाज़न नहीं थी। रिसेंटली वो जो कुछ कर चुके हैं, जैसे वो पीटीआई के लिए बात कर, तो पहले भी कर चुके ना। और मैं ये कहता हूँ कि जब हम ये मीडियम देख रहे हैं, सोशल मीडिया, तो ये मीडियम देखते हो हमारी चॉइस है। हमने एक थंबनेल देखा, एक चीज़ देखी, हमने फैसला किया, टाइटल देखा कि ये मैं देख रहा हूँ। अब हैंड्स फ्री लगी है या मेरा मोबाइल फोन मेरे हाथ में, ये मैं अकेला देख रहा हूँ। जो टेलीविजन है वो लाउंज में देखा जाता है, मास मीडिया है, घर में आता है, जो देख रहा है वो भी देख रहा है, जो नहीं देख रहा है इधर उधर किचन में काम कर रहा है, दूसरे कमरे में, वो भी सुन रहा है, कान में सबके जा रहा है। अब वहां बैठ के कह रहे हैं पीटीआई को डंडा दिया, पीटीआई को डंडा गया, डंडा जाने से ये हुआ, नामुनासिब गुफ्तगू है बहुत ज्यादा। ये पहले भी कर चुके हैं कामरान साहब, तो ये करते, और ये पीटीवी फाशिस्ट है और पीटीवी बदला नहीं है, ये सारी बातें कर रहे थे। इनका करियर का आगाज वहीं से हुआ था, उसी पीटीवी से। और आगाज किसने करवाया था? ये फाशिज्म की बातें कर रहे हैं, परवेज मुशर्रफ ने आगाज करवाया था इनके करियर का, तो ये उस वक्त एंकर बने थे। तो ये मेरा ख्याल है कि भूल जाना चाहिए ऐसी बातों को। काम कर रहे हैं, काम करें, जाके टक्कर मार देना एक जमात को। अब जब आप टक्कर मारेंगे तो क्या फरमाया गया किसी की तरफ से? जो बकरे ने मारा है बकरी को सींग, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग। तो ये हुआ है बहरहाल। लेकिन इसमें हमारा एक वो कॉमन पॉइंट है कि चले कामरान शाह जी का नामुनासिब था, हाँ। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना काबिल चाहिए। मुजम्मत है, काबिल है, ठीक है, तो हम इसमें बिल्कुल नहीं इसमें एक लतीफ़ा है। वो हमारे एक सहाफ़ी दोस्त है, उन्होंने ना एक चैनल में इंटरव्यू दिया, तो वहां से वो इंटरव्यू देकर आए, तो चैनल पे बैठे कुछ दोस्तों ने डिस्कस करना शुरू किया कि यार ये जो इंटरव्यू देकर आया है, इसमें इसने क्या किया होगा। अच्छा, वो बड़ी तोप चीज बनते थे, तो इसने क्या किया होगा? तो कहने उसने किया होगा कि फर्ज कर लें चैनल के मालिक का नाम है जानानी, ठीक है, उसका नाम है कुर्बान जानानी, उनका नया नया चैनल आ रहा था उन दिनों में। तो कुर्बान जानानी से इंटरव्यू में उसने क्या किया होगा? तो उन्होंने कहा कि इसने कहा होगा कि जानानी साहब, मुझे आपके चैनल में तनख्वाह 3 लाख रुपए तनख्वाह चाहिए। अब ये बात हो रही 2007 की, सही, 3 लाख रुपए तनख्वाह चाहिए, टैक्स फ्री, मुझे इतने सीसी की गाड़ी चाहिए, इतना मोबाइल चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, और आपकी कंपनी के प्रॉफिट में इतना इतना शेयर भी चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि चैनल के मालिक ने, बस? कहने हाँ। कहने चैनल मालिक ने, नहीं, आपकी तनख्वाह 5 लाख, आपकी गाड़ी ये वाली नहीं, लैंड क्रूजर, आपके लिए शेयर नहीं, प्रॉफिट में शेयर नहीं, आपके लिए टोटल बिजनेस में इतने % शेयर, और आपके लिए ये पर्क्स। तो उन्होंने कहा कुर्बान जानानी साहब क्यों मजाक कर रहे हैं? तो कहने कि उसने कहा होगा शुरू किसने किया था। तो ये जो कामरान शाह साहब के साथ हुआ है, इस पर जवाब ये, शुरू किसने किया था? तो शुरू तो खैर उन्होंने कर दिया, हम यही बात कर रहे हैं कि मतलब उसके जवाब में खैर दोनों तरफ से बाहर। आप देखिए, कोई कर देगा तो उसको साफ भी तो करना है, कर देगा, साफ भी तो करना है। अगर कोई कर देगा, पानी तो बहाना चाहिए ना उस पे, अगर कर दिया है तो अब वो पीटीआई वाले बाहर। लेकिन पीटीआई मसला ये कि वो भी तो गंदा पानी बहा रहे हैं ना भाई, मतलब अपना हो तो साफ पानी से साफ करते हैं, और दूसरे का हो तो फिर आपको पता है कैसे सफाई होती है। खैर, ये आपके ठंडे जोक जो है, ये हम बात के लिए हम कहीं और जो है निकल जाते हैं। वापस कमिंग बैक टू सियासी सूरत हाल। अब ये तो हो गई हमारी सोशल मीडिया की सूरत हाल। खान साहब, एक और दिन, एक और स्पीच, और आज फिर उन्होंने बाजवा साहब को ललकारा, बल्कि एक इल्ज़ाम उन पे लगाया है कि बाजवा साहब जो है करप्शन करने वालों का साथ देते थे या उनके हक में थे। इस किस्म की उन्होंने कोई बात नहीं, साथ नहीं देते थे, साथ नहीं देते थे। वो खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं चाहता था ये जो करप्ट लोग हैं इन पर हाथ डाला जाए, इनके खिलाफ खुल के कार्रवाई हो, लेकिन वहां इख्तिलाफ था। वो कहते थे इकोनॉमी पे तवज्जो दें, छोड़ दें इसको। तो जो करप्ट लोगों का एहतिसाब है उसमें रुकावट पेश आ रही थी, एक तो वो ये कह रहे हैं। और इसका इल्जाम इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पर, बल्कि कामरान खान साहब ने कहा ना कि पूरी दुनिया में इंप्रेशन जा रहा है, इट इज इमरान खान वर्सेस द इस्टेब्लिशमेंट। ये जो जहाज जा रहा है इसका कोई ताल्लुक नहीं इस गुफ्तगू से। अच्छा, इसलिए इट इज इमरान खान वर्सेस द इस्टेब्लिशमेंट, तो ये पूरी दुनिया में तासुर जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने एक तो ये बात की। दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं करीब आ गया, बहुत करीब आ गया, बहुत जा रहा है, वो गया। पंजाबी में कहते हैं ओ पिया जानता है, ओ पे जान। लेकिन हमें, मेरे ख्याल में जहाज़ों के बारे में इतना फिक्रमंद नहीं होना चाहिए जितना हमें किसी गाड़ी के बारे में होना चाहिए। हाँ, सही है, ठीक है। तो कंटिन्यू।
अच्छा, तो खान साहब एक तो ये बात कर रहे हैं, खान साहब ने आज 5-6 सवालात उठाए। एक तो वो बार बार सवाल करते हैं कि जो डोनाल्ड लू था वो किसको कह रहा था, वज़ीर आज़म तो मैं था, वो हुक्म किसको दे रहा था। एक दूसरा वो ये सवाल करते हैं कि वो कौन था जो अर्श शरीफ को धमकियां दे रहा था, कौन था जिसने अर्श शरीफ को जाने पे मजबूर किया, कौन है जो सहाफ़ियों को धमकी आमेज पैगामात अब भी भिजवा रहा है, और फिर उसके बाद जो है वो कौन है कि जिन्होंने इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। तो खान साहब ये सवालात अब बार बार कर रहे हैं और बहुत खुल के कर रहे हैं खान साहब। और खान साहब जो हैं वो, मेरा ये ख्याल है कि उनसे गुज़श्ता कुछ दिनों में जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में मुबैना तौर पर जो बातचीत हुई है, बल्कि मुबैना भी नहीं, खान साहब ने कह दिया था कि शहबाज सिंह तुम्हारे पास है क्या? हाँ। मैं तो उनसे बात करूं जिस दिन डिग्गी में छुप कर मिलने जाते थे। मेरा ये ख्याल है कि उस बातचीत में इट डिड नॉट एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, या इट डिड नॉट एंड वेल। तो ये इसका रिफ्लेक्शन है। तो खान साहब वैसी सड़क पे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बढ़ाते हैं, तो उन्होंने बढ़ा दिया। कनेक्टिंग टू लॉन्ग मार्च, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ ख़तरनाक किस्म की ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ठीक है, उन्होंने भी जो उनका पिछला लॉन्ग मार्च था खान साहब, इसीलिए हमने अपने थंबनेल में क्या लिखा है, कानूनी पटका, अदालत का पटका खान को झटका। हाँ, ये जो अदालत का पटका खान को झटका है, तो अदालत ने एक तो ये कहा है कि जो पिछला 25 वाला था, तो उस पर अदालत ने कुछ अहकामात दिए थे कि ये बाउंड्रीज हैं, इनके दरमियान रहकर एहतिजाज आईनी हक है, एहतिजाज कर लीजिए। तो अदालत की ये जो हिदायत थी, अदालत कहती है आप उससे आगे चले गए, हमने H9 तक कहा था आप आगे चले गए, एक गलत किया आपने आगे जाके, यानी कि आप आगे चले गए, अदालत ने गलत किया आपने। फिर अदालत दूसरी बात ये कर रही है कि आपने हमें कुछ यकीन दहानियां कराई थी, अमल दरामद नहीं किया, तो कम्युनिकेशन किससे? अदालत ने दोनों वकीलों से पूछा, फैसल चौधरी फवाद साहब के भाई और बाबर अवान साहब। उन्होंने कहा इमरान खान के कंटेनर के आसपास जैमर्स होते हैं, असद उमर से बात हुई थी, तो पीटीआई की आला क़यादत की तरफ से मैसेज आता है। तो अदालत ने कहा नहीं, आला क़यादत शुरू होती है इमरान खान से, अब हमें आप जो जवाब देंगे हफ्ते तक, वो तहरीरी तौर पर क्लियर जवाब होगा, इमरान खान के दस्तखत के साथ जवाब होगा। फिर अदालत ने यह भी कहा कि जो पहले हुआ है वो अब नहीं होना चाहिए, डांटा अदालत ने, जो पहले हुआ है वो अब नहीं होना चाहिए। और अदालत ने इसके साथ साथ ये कहा है कि हमारे पास इतना मवाद है कि हम इमरान खान साहब को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन हम तहम्मुल से काम ले रहे हैं। तो डांट अच्छी खासी पड़ गई है, और ये डांट पड़ गई, खैर है, अदालत है, बड़ी अदालत फिर इसका एक इंप्रेशन, कानून सबसे बड़ा होता है ना, कानून सबसे बड़ा होता है बेशक, और इसका एक इंप्रेशन ये भी है तारिक कि हम पिछले 3-4-5 साल की सियासत में अगर देखते हैं, अदलिया का एक बहुत अहम किरदार रहा है सियासी फैसलों के हवालों से, ठीक है, और इसी वजह से अदलिया पे दोनों जानिब से, एक जानिब से दोनों जानिब से इल्ज़ाम लगाए गए हैं जानिबदारी के। ये तक कहा गया कि जी मुस्लिम लीग नून को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, दूसरी जानिब पे ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 5 जजेस, हम ख्याल जजेस, वहाँ से जो है इमरान खान को मिल जाता है रिलीफ। क्या ये अब इम्प्रेशन टुवर्ड्स इमरान खान जो है ये टिल्ट होता नजर आ रहा है? अच्छा, मैं इसको एक और तरह से देखता हूँ कि ये तमाम सिचुएशन जिस तरह से इस वक्त शेप अप हो रही है, इसके नतीजे में हमें तमाम पहलवान एक बार रिंग में नजर आएंगे, और तमाम पहलवान जो है ना उनके हाथ वाथ खुले होंगे, और कहा जाएगा कि एक बारी लड़ देखो, कर लो जो करना है, एक बारी आ जाओ। तो आपका ख्याल है ये सियासी जंग है, इसका लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी, इसका जो आर्मेगेडन, जो आखिरी जंग होनी है, वो अदालत में होनी है या रोडों पे होनी है? इंतखाबात में होनी है इंशाल्लाह, और फैसला वहीं पे होना है। वेरी गुड। तो और होना भी वहीं चाहिए, वहीं चाहिए, ये हमारी कोशिश है। अच्छा खैर, बुलेट नहीं बैलेट, तो बस तकफार, खैर हमारे मुंह में खाक, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जाते जाते हम एक वो जो बात हम कर रहे थे पहले, थोड़ी सी हम अपना लाइटर नोट पे बात करते हैं। एहसन भून साहब की बात मुझे आप बता रहे थे। हाँ। ये जो आपस में जो इनका जो इंटरचेंज हो रहा है वकला के, ये क्या खिचड़ी बन रही है? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब मिलकर हमें पागल बना रहे हैं। बिक गई गवर्नमेंट, इमरान खान भी नहीं, वो एंटी गवर्नमेंट वाला काम तो नहीं है। आप जब वकीलों से पूछे ना, तो वकील कहते हैं यार हम तो वकील हैं, हम केस के हैं। और वकील एक और बात भी करते हैं, वो कहते हैं कभी भी वकील केस नहीं हारता,
हाँ। केस तो जो है वो साहिल हारता है, तो वकील कभी भी केस नहीं हारता। हसन भून साहब जो हैं वो फैसल चौधरी साहब, बाबर आवान साहब इस तरफ से पेश हुए। ख्वाजा हारिस साहब शरीफ खानदान के अहम तरीन केसेस में वकील। अब वो जो नैब के मामले पर इमरान खान कहते हैं ये डाका डाला है, एनआरओ ले लिया इन डाकुओं ने मिल के, वो वहां पर वकील हैं इमरान खान साहब के। ख्वाजा हारिस साहब वकील हैं। ऐसे ही एतजाज अहसन साहब जो कहते हैं इमरान खान मेरा दोस्त है, कभी उसको न्याजी नहीं कहूँगा, और ये जनरल बाजवा ने किया है, ये उनका जुर्म है। ये मरियम को, नवाज को, शहबाज को, इनके फैसले तो ऐसे जैसे तली पे लिखे हुए, वो कहते हैं ये जनरल बाजवा ने करवा के दिया है। एतजाज अहसन साहब मियाँ साहब के वकील, बेगम कुलसूम नवाज मरहुमा, उन्होंने करवाया था वकील, तो ये उनके वकील। तो ये वकील जो है ना, ये सबका होता है। वकील हमें मिलकर पागल बना रहे हैं बेसिकली। वकील सबका होता है, वकील सबका होता है। हाँ वकील सबका होता है, वकील का कोई नहीं होता। चले जी, हम अपनी नशिस्त को आज यहीं इख्तिताम करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कल हम डिफरेंट शर्ट्स पहन के आए, वरना लोग कहेंगे किसी की फरमाइश पे इन्होंने पहनी है शर्ट्स। तो और हम ये बता दें कि हमने ब्लैक ओपन बटन शर्ट पहनी है, कुर्ता पहना है, ब्लैक दूसरा कुर्ता पहना है, ब्लैक टी शर्ट पहनी है, तो ये एक कपड़ा नहीं है। हाँ, ये हमने बदले। हाँ, अल्लाह की कसम बदले। अल्लाह की कसम हमारे कपड़े अलग अलग हैं, अलग अलग दुकानों से खरीदे गए हैं। अगर आप इस बारे में भी कमेंट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।